नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। कुछ समय पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, जिस खबर में बताया था कि ग्राम्य विकास और एक और विभाग था हमारा, उसको विलय को लेकर ये तमाम कर्मचारी बड़े चिंतित थे। उसके बाद इन्होंने बताया था कि ये सतपाल महाराज जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे, और उस मुलाकात के बाद क्या कुछ हुआ है वो देखने को मिल रहा है। लगभग हर चेहरे में खुशी है, हाथ में गुलदस्ते हैं और हाथ में माला है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ है। तो अब ये गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं महाराज जी को, तो ये अपनी प्रक्रिया चालू रखेंगे और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ है ऐसा जो इनके चेहरे आज मुस्कुरा रहे हैं। धन्यवाद प्रस्ताव है महोदय। पंचायत सेवा परिषद, संबद्ध सेवा संघ, सहायक जिला पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, पंचायत उद्योग निरीक्षक, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन दिनांक 16 जनवरी 2023 को अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा पत्र संख्या APC 46/257 एवं APC 2023 ग्राम पंचायतों में निचले स्तर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारियों के कार्यात्मक एकीकरण का आदेश निर्गत किया गया। सर, आपका बहुत बहुत ये धन्यवाद पत्र इनके द्वारा यहाँ पे दिया गया है सतपाल महाराज जी को। और ग्राम्य विकास और एक और विभाग जो बताया, पंचायती राज की बात हो रही थी, उसकी विलय को लेके मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि उस बारे में कैबिनेट मंत्री जी से भी कोई डिस्कस नहीं किया गया, ना उनसे सलाह ली गई है। और उसके बाद में ये सारी कवायद हुई है, कैबिनेट मंत्री हरकत में आए हैं और आज उसी का नतीजा है कि ये धन्यवाद पत्र इनको सौंपा जा रहा है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी है। महाराज जी, आज वाकई में ये सब आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। क्या कुछ रहा पीछे, आप यहाँ थे नहीं कैबिनेट में, क्या कुछ निर्णय हो पाए? ऐसा हुआ कि इसमें फंक्शनल मर्जर कर दिया गया पंचायती राज विभाग का जी और ग्राम्य विकास विभाग का, और इसमें कोई भी डिपार्टमेंट को पूछा नहीं गया, मंत्रालय को पूछा नहीं गया। और पंचायती राज्य जो है ये अपने आप में संवैधानिक संस्था है, तो दोनों जो ऑर्डर्स हैं वो निरस्त करा दिए गए हैं और अभी स्थगित हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि उचित प्रक्रिया के तहत उनको निरस्त कराया जाए, उसके लिए हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि इस समय ये हड़ताल को समाप्त करें और काम में जुट जाएं, क्योंकि पंचायत को हमने मजबूत करना है। और इसमें 29 विषय जो हैं पंचायत को मिल रहे हैं, जिससे पंचायत मजबूत होंगी। केंद्र में हमारी केंद्र सरकार होती है, प्रदेश के अंदर हमारी प्रदेश सरकार है और गांव में हमारी पंचायत राज्य है, तो इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे जो और भी विभाग हैं जिसमें सिंचाई आता है और लघु सिंचाई आता है, मैं सब विभाग देने को तैयार हूँ ताकि हमारी पंचायत ही मजबूत हो। आप जिस तरह से ये निर्णय ले रहे हैं महाराज जी, जनता को उम्मीदें और हो जाएंगी, वो आपसे और अपेक्षा करेगी। कितने तैयार हैं उनके लिए? हम तैयार हैं बिल्कुल, और निश्चित रूप में जो जनता की अपेक्षा होगी उनकी तरह हम काम करेंगे। हमने बहुत से अच्छे निर्णय लिए हैं, पंचायतों को मजबूत करने का निर्णय लिया है। और अभी 132 करोड़ हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी ने हमें दिए हैं, जिसमें कि हम पंचायती भवन बना रहे हैं और दीनदयाल मिनी सचिवालय बना रहे हैं। हमारा कहना है कि पंचायतों को हम मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा और हमारा प्रदेश मजबूत होगा। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। चलिए, अब थोड़ी सी मिष्ठान भी आई है, क्यों ना मुंह मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, उसकी भी तैयारी चल रही है। देखिए, ये बहुत शुभ संकेत है। हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है और समस्याओं की कमी नहीं है, तो यहाँ महाराज जी करेंगे मुंह मीठा कीजिए। चलिए, मुंह मीठा भी कर लेते हैं। और मैं हर दिन होली हो और हर रात दिवाली हो, ऐसे आपके काम होते रहें, लेकिन उसके लिए हर जगह महाराज तो नहीं पहुँच पाएंगे, बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा। चलिए, बने रहें। चलिए, अब ये जो संगठन है और संगठन के लोग हैं, अभी आपने देखा किस तरह इन्होंने बुके दिए, गुलदस्ते दिए हैं और बर्फी भी खाई है इस सर्दी में। रावत जी, कितना संतुष्ट हैं? सबसे पहले बोगड़ा जी, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप हर समय हमारे साथ हैं और आप न्याय के साथ हैं। और हम महाराज जी का जो भी आदेश होगा, जो भी उनका आदेश होगा, उसका हम 100% पूर्णतः पालन करेंगे। नहीं, जैसे ही उनको ये खबर मिली, क्योंकि वो यहाँ नहीं थे, बाहर थे, पिछले 1 महीने से वो बाहर थे, जैसे उनको सूचनाएं मिली हैं, कितना समय लगा है उनके, मतलब उनको इस काम को करने में? क्या कुछ महसूस हुआ आपको? महाराज जी ने रात दिन करके हमारे साथ खड़े रहे और न्याय के पक्ष में खड़े रहे।
तो उनको जितनी जल्दी हो सकता था, जितनी से जल्दी हो सकता था, उन्होंने ये सारा कार्य किया है। इसमें हमें कोई न शंका है और न हमें उनसे कोई शिकायत है। तो अब आगे क्या है? अब तो आपको हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। बहुत से लोग होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे कि कब रावत जी आएँ और बाकी ये चेहरे आएँ और हमारे काम हो। पंचायती राज सेवा परिषद देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यों से सादर निवेदन करती है कि इन दोनों शासनादेशों को निरस्त कराने में हमारा सहयोग करें और जनता जिसको भी परेशानी हुई है उससे भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। और पंचायत सेवा परिषद निम्न प्रकार कार्य बहिष्कार अग्रिम आदेशों तक स्थगित करती है। रावत जी ने जो बातें कही हैं और जो संकट के बादल मंडरा रहे थे जनवरी में और फरवरी में, वो फिलहाल कहीं ना कहीं छंटते हुए दिख रहे हैं। जी, मैं विकास दुमका, प्रदेश अध्यक्ष ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मैं समय दिया। अच्छा, चेहरे में मुस्कुराहट क्यों नहीं? क्या लग रहा? गुस्से में हो गया? ना थोड़ा तो मुस्कुरा लो। हाँ। कितनी राहत मिली है? पूरी राहत हमको इतनी राहत मिल गई, मतलब जिस दिन से 16 तारीख को ऑर्डर हुआ था उस दिन से हम रात को सो भी नहीं पा रहे थे। पूरी हमारी नींद भी गायब थी और हमको अपने मंत्री जी, माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी पर पूरा भरोसा था कि वो चीज़ ये कर देंगे। और हमको ये भी वो है कि 3-4 दिन के अंदर जब भी कैबिनेट होगी, कैबिनेट में भी वो चीज़ को दोनों जो ऑर्डर 16 तारीख को जो दोनों ऑर्डर हुए उनको पूर्ण रूप से इसको निरस्त कर देंगे। चलिए ठीक है। चलिए, अभी फिर ये बर्फी आ गई। मैं सोचा था कम से कम अभी तो ना आए, लेकिन ये फिर आ रही है। पता नहीं कुछ तो हो रहा है भाई। तो चलिए, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और ये करें जय पंचायती राज। चलिए, बने रहें।